नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, इसका नेचर कैसा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ले रहे हैं, हेलोजन जो होते हैं बाकी कार्बन में सब ये बाकी जो है इधर एचेस होंगे या फिर एल्काइल ग्रुप्स होंगे या फिर एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पर पोलर है। पोलर क्यों है? बिकॉज जो हेलोजेंस होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया किसी एटम की टेंडेंसी, किसी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिसमें ये ज़्यादा टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि ये शेयर पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये बॉन्ड जो है कैसे बना है, कार्बन और हेलोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है और म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर या ये शेयर पेयर अपनी ओर खींचने की ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं। जैसे हेलोजेंस है, हेलोजेंस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्पेशली फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ही है। तो हेलोजन सारे के सारे जो है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। विद रिजल्ट क्या होता है, ये जो ये शेयर्ड पेयर है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो शेयर्ड पेयर है ये ज़्यादा स्लाइटली थोड़ा किसकी ओर जाती है, हेलोजन की ओर। विद द रिजल्ट अब ये थोड़ा हेलोजन की ओर है तो हेलोजन थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फील करता है। विद द रिजल्ट जो हेलोजन है इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसको आप कहेंगे। और कार्बन जो है इससे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चले जाते हैं इसीलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कि जहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, जहाँ पर चार्जेस डेवलप हो गए। वो चार्जेस कैसे डेवलप हो जाते हैं, बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है एटम्स के बीच में। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हेलोजन जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के कंपैरिजन में, इसीलिए वो इस शेयर पेयर को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर हेलोजेंस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ यहाँ पर ये बॉन्ड जो है हम इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यही आप हेलो एल्केन्स में भी देखेंगे और यही आप हेलो एरीन्स में भी देखेंगे। जहाँ तक हेलो एल्केन्स की बात है, यहाँ पर कार्बन जो है हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन्स में कार्बन जो है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। मैंने कहा है आपको, मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने दी उसमें भी मैंने कहा कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड्स बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो हेलो एल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, हेलो एरीन्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि कार्बन वहाँ पर जो है वहाँ पर जो रिंग के कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर उनका होता है। आप यहाँ पर जहाँ तक बॉन्ड लेंथ की बात आ जाती है, देखिए यहाँ पर कितने टाइप्स की बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कार्बन बना सकता है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, कार्बन बनाता है क्लोरीन के साथ, कार्बन बनाता है ब्रोमीन के साथ और कार्बन बनाता है आयोडीन के साथ, क्योंकि यही 4 हेलोजन ग्रुप्स है या हेलोजन एटम्स हैं जो कार्बन के साथ हेलो एल्केन्स में बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ पर अब बॉन्ड लेंथ की जहाँ तक बात की जाए, कार्बन और फ्लोरीन जो है इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की इसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है। कार्बन और फ्लोरीन में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है क्योंकि ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, पहली बात कि जो कार्बन और फ्लोरीन है ये एक ही पीरियड में आ जाते हैं। एक ही पीरियड में आने की वजह से क्या होता है, एक ही पीरियड में आने की वजह से यहाँ पर ये सेकेंड पीरियड और पीरियोडिक टेबल के दोनों ही एलिमेंट्स है। यहाँ पर एक ही पीरियड में आने का मतलब हो गया कि कंपेरेबल साइज़ है इनका, और जब साइज़ कंपेरेबल होता है तो वहाँ पर साइज़ कंपेरेबल होने की वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। साइज़ से कैटायन और एनायन या हम कहते हैं 2 स्पीशीज जो इन्वॉल्व है वो उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि साइज़ जो है कंपेरेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का साइज़ ये है तो हेलोजेंस का कंपेरेटिवली उतना कम साइज़ नहीं होगा, इसका कंपेरेबली साइज़ होगा।
तो ऑब्वियसली जब कंपेरेबल साइज़ होगा तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरीन में होता है। इसीलिए कार्बन फ्लोरीन की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो होती है उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है काइंड ऑफ। मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। सो यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कंपेरेबल साइज़ के हैं, तो अच्छा खासा इनकी बॉन्ड का जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होती है। फिर इसके बाद क्लोरीन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। उसके बाद ब्रोमीन, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो होता है। और उसके बाद कार्बन और आयोडीन। यहाँ पर ऑब्वियस सा रीज़न है, कार्बन और आयोडीन जो है उनमें बहुत ज़्यादा साइज़ डिफरेंस होता है। तो अब जब साइज़ डिफरेंस हो तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी नहीं, बॉन्ड उतना इफेक्टिव होगा नहीं, तो उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा नहीं। जब बॉन्ड अच्छा बनेगा नहीं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं होगी उतनी ज़्यादा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही आप देखते हैं कार्बन ब्रोमीन में भी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगेन साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और साइज़ डिफरेंस की वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है उस पर फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड।